सबों को जय यीशु यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना का परिवार फिर से आप सबों का आज की संध्या आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हम सभी प्रार्थना का परिवार के भाई बहन मिलकर साथ में हमारी अगुआ प्रभु की दास सिस्टर एस्थर, प्रभु के दास भाई राज, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा है कि आप सबों पर ईश्वर के अनुग्रह, ईश्वर की कृपा, ईश्वर का प्रेम बना हुआ और आप निरंतर प्रभु की आज्ञाओं, उसकी शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीने का प्रयत्न कर रहे हैं। प्रभु हर दिन हमें अपने उपस्थिति में लेकर आते हैं, हमें अपने पास बुलाते हैं, अपने जीवन के मार्ग को सिखलाते हैं। एक ज्योति के समान, एक प्रकाश के समान प्रभु हमारे आगे आगे चलते हैं कि हम उस जीवन के राह को देख पाएँ, उस पर चल पाएँ। तो आइए, जब प्रभु ने हमें अपने निकट लेकर आया है, अपने उपस्थिति में लेकर आए, हम इस समय को प्रभु को समर्पित करें, अपने आप को प्रभु को दे, अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं हर एक को हम प्रभु को समर्पित करें। और इस घड़ी हम सभी एक मन होकर एक पूरे विश्वास के साथ उस जीवित परमेश्वर की उपासना करें, उस पर ध्यान लगाएं, उसकी महिमा करें। तो आइए, जब प्रभु ने हमें इस तरह एक संग मिलाया है, हम सभी बड़े आनंद उत्साह के साथ प्रभु की महिमा करें। तो आज की इस आराधना प्रार्थना में मैं हूँ भाई भूषण, साथ में मेरे भाई और मेरी धर्मपत्नी बहन अंजना है, साथ में बहन कीर्ति, बहन रश्मि और बहन रेनू। आज की इस आराधना प्रार्थना में आरंभिक प्रार्थना करेंगी बहन रश्मि, आराधना में अगुवाई करेंगी बहन कीर्ति और मैं वचनों को पढ़ेंगी बहन अंजना। और आज वचनों की उद्घोषणा प्रभु अपने बेटे, अपने दास भाई राज के माध्यम से करेंगे और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी प्रभु के दास भाई राज के द्वारा। तो आप सभी हमारे संग इस आराधना प्रार्थना में बने रहे, हम सभी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और प्रभु आज के दिन में जो आशीष हमें देना चाहते हैं, जो बातें हमें सिखलाना चाहते हैं, उन हर एक आशीषों को, उन हर एक बातों को आज हम फिर से ग्रहण कर पाएँ। हम इस आराधना प्रार्थना में आगे बढ़ें। धन्यवाद। आइए हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। हम सभी अपने मन को शांत करेंगे, हम पिता से जुड़ेंगे। आइए हम पिता का धन्यवाद करें। धन्यवाद करते हैं हे प्रभु इस पल के लिए। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि हम आपके समक्ष आ पाते हैं। पिता, अब तक आपने हमें संभाले रखा है प्रभु, हमें सुस्वस्थ रखा है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं हे पिता। आइए इस वक्त में हमारे जीवन में प्रभु, हमारे बीच में पिता अपनी उपस्थिति को दीजिए पिता। हम सबों पर तो अपनी पवित्र आत्मा को उंडेल प्रभु, और तू हमारा अभिषेक कर हे पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि प्रभु हम आपका नाम पुकार पाते हैं, हम आपके समक्ष आ पाते हैं पिता। हमारे अच्छे पल में, हम बुरे पल में प्रभु, हर पल में पिता आपको पुकार पाते हैं हे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। तू जानता है पिता कि हम पापी हैं, हम क्षण क्षण पाप करते हैं प्रभु। हम वही कार्य करते हैं पिता जो तुझे नापसंद है, और तू बार बार हमारे पापों को माफ़ करता है पिता। और फिर भी प्रभु हम उन पापों को दोहराते हैं और आपको प्रभु हम दुखित करते हैं हे पिता। इस क्षण में प्रभु हमने अपने पूरे जीवन में पिता जो भी गलतियां की है, जिस भी रीति से पिता आपको दुख दिया है, जब जब हम आपके आज्ञाओं शिक्षाओं के विरुद्ध चले हैं प्रभु, हम हर एक उन गलती, हर एक उन पाप के लिए हे प्रभु आपसे क्षमा मांगते हैं हे पिता। तो हमें धो और शुद्ध कर प्रभु, हमें पवित्र कर हे पिता। और हे प्रभु तू फिर से हमें नया बना हे पिता। आज के इस दिन पर फिर से हम आपके समक्ष आए हैं प्रभु, आपकी महिमा के लिए, आपकी स्तुति करने के लिए प्रभु। हम आपको धन्यवाद देने के लिए आए हैं फिर से प्रभु। आज के इस दिन पर हम आपकी नई बातें, नई शिक्षाओं को सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए आए हैं हे पिता। तू हमें ये सामर्थ्य दे, तू हम पर अपनी कृपा को बरसा पिता, कि हम आपके मार्ग पर चल पाए, आपकी आज्ञाओं शिक्षाओं का हम पालन कर पाए पिता, और हम वैसे ही जीवन जी पाए प्रभु जैसा तू चाहता है हे पिता। इस वक्त में हम धन्यवाद करते हैं सिस्टर एस्थर के लिए, ब्रदर राज के लिए, प्रार्थना योद्धा के हर एक भाई बहन के लिए, जितने आपके बच्चे समक्ष आपके पास आए हैं पिता। हम उसे आपके हाथों समर्पित करते हैं प्रभु हे पिता। आपके बच्चे जिन भी प्रार्थनाओं को लेकर आए हैं पिता, हम उनकी प्रार्थनाओं को हम आपके हाथों समर्पित करते हैं पिता। और हर एक के जीवन के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, हर एक के आशीषों के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस वक्त प्रभु जितने रोगी आपके पास आए उन्हें आपके हाथों देते हैं, जितने गरीब प्रभु, जितने ऐसे लोग जो डिप्रेशन में हैं पिता, जितने ऐसे लोग जो बेरोजगार हैं, आज जिन भी दुखों को लेकर प्रभु
जिन भी धन्यवादी प्रार्थनाओं को लेकर प्रभु आपके समक्ष में आए हैं पिता, हम हर एक की प्रार्थना को प्रभु आपको चढ़ाते हैं पिता, और हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि पिता हमारे मांगने से पहले तू हमारी हर एक प्रार्थनाओं को जानता है और हमारी हर एक ज़रूरतों को तू पूर्ण करता है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता, इस वक्त का नियंत्रण हम आपके हाथों में देते हैं। तमाम इंस्ट्रूमेंट्स, लाइट्स, इंटरनेट को प्रभु हम आपके हाथों देते हैं। हर वो डिस्टर्बेंस की बातें प्रभु जो हमें आपसे जुड़ने से बाधा डालती है पिता, तो उसे यीशु के नाम से प्रभु तो दूर कर। समर्पित करते हैं प्रभु तमाम प्रार्थनाओं को और मांगते हैं पिता यीशु के नाम से, दया से सुन, स्वर के राज्य में तू ग्रहण कर। आमीन। आइए हम सब आराधना में आगे बढ़ेंगे। इस वक्त हम प्रभु की स्तुति करते हुए, प्रभु की आराधना करते हुए, प्रभु को महिमा देते हुए हम प्रभु के नाम का गुणगान करेंगे। जीवन आधार है, यह जीवन आसार है। तू जीवन आधार है, यह जीवन आसार है। तू जीवन आधार है, यह जीवन आसार है। तू ही मेरे नाथ, मेरे दिल की राज। तू ही मेरे नाथ, मेरे दिल की राज। यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल की राज। यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल की राज। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना। दिल का अरमान है, झूठ सभी अभिमान है। तू दिल का अरमान है, झूठ सभी अभिमान है। तू दिल का अरमान है, झूठ सभी अभिमान है। तू ही मेरे नाथ, मेरे दिल की राज। तू ही मेरे नाथ, मेरे दिल की राज। यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल की राज। यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल की राज। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना। मुक्ति का स्रोत है, तू ही सच्चा मीत है। तू मुक्ति का स्रोत है, तू ही सच्चा मीत है। तू मुक्ति का स्रोत है, तू ही सच्चा मीत है। तू
और भी बड़े आनंद के साथ, उत्साह के साथ भजन गाते हैं। वो ईश्वर, वो प्रभु, वो यीशु जो हमारे हृदय में बसता है। आइए हम उसकी महिमा के लिए इस गीत को गाते हैं। रोम रोम में, रोम रोम में बस गए यीशु मेरे, रोम रोम में। वाणी
कहा मैं जीवन की ज्योति, तुम मेरी प्यारी ज्योति हो। यीशु ने कहा मैं जीवन की ज्योति, तुम मेरी प्यारी ज्योति हो। यीशु ने कहा मैं जीवन की ज्योति, तुम मेरी प्यारी ज्योति हो। यीशु ने कहा मैं जीवन की ज्योति, तुम मेरी प्यारी ज्योति हो। मैं तो यीशु की वाणी सुनूंगा, ओ मैं तो यीशु की वाणी सुनूंगा। ओ मैं तो यीशु की ज्योति बनूंगा, ओ मैं तो यीशु की ज्योति बनूंगा। ओ मैं तो यीशु की वाणी सुनूंगा, ओ मैं तो यीशु की वाणी सुनूंगा। ओ मैं तो यीशु की ज्योति बनूंगा। ओ मैं तो यीशु की ज्योति बनूंगा। क्योंकि बस गए यीशु मेरे रोम रोम में, बस गए यीशु मेरे रोम रोम में, 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 बस गए यीशु मेरे 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 रोम रोम में। बस गए यीशु मेरे रोम रोम में। सचमुच में है प्यारे पिता, आपके अद्भुत अनुग्रह हम पर कि आज यीशु हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारे दिल में बसा है प्रभु। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपके सर्वुद अनुग्रह के लिए, आपके अद्भुत प्रेम के लिए प्रभु, जो सदैव हम में बने रहती है। कि हे पिता, हम सदैव आपको पुकारते हैं, आपके निकट आते हैं, आपसे जुड़ते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं, सब कुछ आपके हाथों सौंपते, समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को, इस आराधना को पिता हम यीशु नाम में आपको चढ़ाते हैं। सुनकर आनंद से अपने स्वर के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आज के लिए ठहराया गया वचन जिसे प्रभु ने अपनी दासी हमारी अगवा सिस्टर एस्थर के माध्यम से दिया है, 2 वचन है। यूहन्ना 12:44 से 48। ईसा ने पुकार कर कहा, जो मुझ में विश्वास करता है वह मुझ में नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा उसमें विश्वास करता है, और जो मुझे देखता है वह उसको देखता है जिसने मुझे भेजा। मैं ज्योति बनकर संसार में आया हूँ, जिससे जो मुझ में विश्वास करता है वह अंधकार में नहीं रहे। यदि कोई मेरी शिक्षा सुनकर उस पर नहीं चलता तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता हूँ, क्योंकि मैं संसार को दोषी ठहराने नहीं, संसार का उद्धार करने आया हूँ। जो मेरा तिरस्कार करता और मेरी शिक्षा ग्रहण करने से इनकार करता है वह अवश्य ही दोषी ठहराया जाएगा। जो शिक्षा मैंने दी है वही उसे अंतिम दिन दोषी ठहरा देगी। दूसरा वचन है यशाया 56:7। मैं उन लोगों को अपने पवित्र पर्वत तक ले जाऊंगा, मैं उन्हें अपने प्रार्थना गृह में आनंद प्रदान करूंगा। मैं अपनी वेदी पर उनके होम और बलिदान स्वीकार करूंगा, क्योंकि मेरा घर सब राष्ट्रों का प्रार्थना गृह कहलाएगा। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
सबको जय यीशु। यीशु सहाय। आइए हम प्रार्थना करें। कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थनायोद्धा परिवार के लिए और ऐसी जितनी संस्थाएं हैं, सेवकाई है, चर्च है, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं सिस्टर एस्थर के लिए और ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं उन सब के लिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं गर्भ से लेकर अब तक तूने हमें संभाला, हमारी छोटी से लेकर बड़ी सारी ज़रूरतों को साई खत्ते खोल के पूर्ण किया। तेरा धन्यवाद करते हैं कि हे दयालु पिता, अब तक हमने अनेक पाप किए हैं प्रभु, उसके लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं कि अपने पुत्र यीशु के लहू से धो के शुद्ध और पवित्र कीजिए और इस वक्त जो भी सिखाना समझाना चाहते हैं उसके लिए हम सब पे अपना अधिकार लीजिए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमारी मदद कीजिए। जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं, जो भी रुकावट की बातें हैं, वो सब यीशु के नाम से समाप्त करते हैं। धन्यवाद की प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। आज दो वचन मिला हम लोगों को। वो पहला यूहन्ना 12 का 44 to 48, 44 से 48 तक, और दूसरा यशाया जिसे ईसाया भी कहते हैं 56 का 7, 56 का 7। यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पे विश्वास करता है, और जो मुझे देखता है वो मेरे भेजने वाले को देखता है। मैं जगत में ज्योति होकर आया ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में ना रहे। यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने आया हूँ। जो मुझे तुच्छ जानता है वह मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक ही है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। उनके होम बलि और मेल बलि मेरे वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। यीशु में रहना, यीशु में चलना, यीशु को मानना, यीशु के पीछे चलना, ये सब अपनी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। इसमें कोई जबरदस्ती नहीं। यहाँ तक कि यीशु भी आज कह रहे हैं कि मैं भी जबरदस्ती नहीं करता हूँ। आपको मानना है मानिए, नहीं मानना है नहीं मानिए, और आप मुझे मान के मुझ पे कोई एहसान नहीं कर रहा, या आप मुझे जान के मुझको नहीं जान रहे हैं, या आप मुझे देख के मुझको नहीं देख रहे। अगर आप मेरी बात को सुनते हैं तो वो मेरी बात नहीं है, वो पिता की बात है। अगर आप मुझे देखते हैं तो मैं नहीं हूँ, मेरे अंदर पिता आपको दिखेगा। अगर आप मेरी आज्ञाओं को मानिएगा
तो मुझे नहीं मानिएगा, वो पिता को मानिएगा। इन शॉर्ट, ये बहुत प्यारा वचन है आज का उन तमाम लोगों के लिए जो जिनको लगता है कि यीशु को जानने से हम क्रिश्चियन हो जाते हैं, यीशु को मानने से हम क्रिश्चियन हो जाते हैं, या यीशु के पीछे चलने से हमारा धर्म बदल जाता है। उन लोगों के लिए आज का प्रचार बहुत लाभदायक होगा, क्योंकि मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि यीशु एक संस्कार है, यीशु एक स्वभाव है, यीशु एक जीवन शैली है, जिसको अगर हम जान लेते हैं तो हमारा ईश्वर से मिलन हो जाता है। ईश्वर को करीब से जानने के लिए, ईश्वर के बारे में समझने के लिए, या ईश्वर के संग मेल मिलाप करने के लिए यीशु हमारा मिडिल मैन बना, और उसको हम अगर समझने लगते हैं तो हमारी बहुत सारी समस्याएं आसान हो जाती हैं। यशाया नबी के ग्रंथ को जब आप पढ़िएगा तो यशाया नबी बहुत पहले ये भविष्यवाणी करते थे कि इंसान को एक ही काम करना चाहिए। जितने लोग पृथ्वी पे आए हैं वो एक काम के लिए आए हैं, उनका मेन काम पृथ्वी पे आने का यही है। यशाया नबी, ये ईसा पूर्व की बात है। हमारा समय काल, हमारा दिनचर्या दो हिस्सों में बटा हुआ है, बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट, यीशु के पहले और यीशु के बाद। तो ये घटना यीशु के पहले की है, जब यशाया नबी एक भविष्यवक्ता हुआ करते थे और उन्होंने लोगों को कहा कि यहोवा कहता है, ही इज मैसेंजर ऑफ गॉड। यशाया नबी प्रभु की बातों को, ईश्वर की बातों को सुन के लोगों को बताते थे। आज वही काम सिस्टर एस्तर भी करती। तो वो उस समय ये बात कहते थे कि यहोवा कहता है, यहोवा मतलब ईश्वर कहता है कि आपको और मुझे एक ही काम के लिए बुलाया गया है, और वो काम है कि हम लोग क्या करें? न्याय का पालन करें। न्याय किसका? ईश्वर के लॉ का पालन करें, ना कि धर्म, जाति, समुदाय के चक्कर में पड़े। हम लोग ईश्वर के जो न्याय है, ईश्वर की जो इच्छाएं हैं, ईश्वर की जो योजनाएं हैं, उसका पालन करें। और अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका शीघ्र उद्धार होगा। क्या होगा? उद्धार होगा। आप हर परिस्थिति से निकल जाइएगा। यहां आपका जीवन आशीषित होगा, वहां भी आशीषित होगा। वचन पढ़िए 56 का 1। यहोवा यूं कहता है, न्याय का पालन करो और धर्म के काम करो, क्योंकि मैं शीघ्र तुम्हारा उद्धार करूंगा और मेरा धर्मी होना प्रकट होगा। और अगर आप ऐसा करते हैं तो जो मेरी स्थिति है, मेरा धर्मी होना प्रकट होगा। मतलब ईश्वर अच्छा है, ये कैसे प्रकट होगा? तो ये आपके स्वभाव के माध्यम से, इस आपके आचरण के माध्यम से ये प्रकट होगा। और उस समय चूंकि 10 आज्ञा बनी हुई थी, 10 आज्ञा जिसको प्रभु ने संक्षेप कर दिया, तो उसमें से मुख्य एक आज्ञा थी कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी जाति धर्म का है, अगर विश्राम के दिन को इंपॉर्टेंस देता है, तो वो प्रभु के न्याय का पालन करता है। हालेलुया। प्रभु के न्याय का पालन करता है। लिख पढ़िए 2 और 3। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो ऐसा ही करता, और वह आदमी जो इस पर स्थिर रहता है, जो विश्राम दिन को पवित्र मानता और अपवित्र करने से बचा रहता है, और अपने हाथ को सब भांति की बुराई करने से रोकता है। जो परदेसी यहोवा से मिल गए हैं, वे ना कहें यहोवा हमें अपनी प्रजा से निश्चय अलग करेगा, और खोजे भी ना कहें हम तो सूखे वृक्ष हैं। 4। क्योंकि जो खोजे मेरे विश्राम दिन को मानते और जिस बात से मैं प्रसन्न रहता हूँ उसी को अपनाते और मेरी वाचा का पालन करते हैं, यहोवा यूं कहता है। 5।
मैं अपने भवन और अपनी शहरपनाह के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा। मैं उनका नाम सदा बनाए रखूंगा और वह कभी ना मिटाया जाएगा। 6 परदेशी भी जो यहोवा के साथ इस इच्छा से मिले हुए हैं कि उसकी सेवा टहल करें और यहोवा के नाम से प्रीति रखें और उसके दास हो जाएं, जितने विश्राम दिन को अपवित्र करने से बचे रहते और मेरी वाचा का पालन करते हैं। 7 उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। उनके होम बलि और मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। इतने सारे वचन को मैं इसलिए पढ़ा है ताकि आप करेक्ट कर पाइए। पुराने विधान में व्यवस्था की जो पुरानी किताब थी, जो यशाया ग्रंथ था, उसमें यशाया नबी से प्रभु ने यह कहला भेजा कि जाके मेरे लोगों से कहो कि न्याय का पालन करो। उस समय का न्याय क्या था? 10 कमेंडमेंट को मान करना। 10 कमेंडमेंट में एक मुख्य न्याय ये था, एक मुख्य कार्य ये था कि संडे को पवित्र मानना है, एक दिन प्रभु के दिन को देना है, मतलब सप्ताह का दसवांश आपको दे देना है और कुछ भी बुरा करने से आपको बचाना है। फिर उसमें कोई आदमी अगर ऐसा करता है तो वो ये ना कहे कि हम हम तो प्रभु के लोग नहीं हैं, हम तो बाहरी लोग हैं, हम परदेसी लोग हैं। प्रभु ने कहा कि नहीं, आप किसी भी जाति धर्म समुदाय से हैं, आप परदेशी हैं, बाहर से हैं, घर से हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूरे विश्व में जितने भी लोग हैं, मेरा सबके प्रति यही इच्छा है कि जो कोई भी मेरे न्याय का पालन करेगा, मेरी इच्छाओं और आज्ञाओं का पालन करेगा, मेरे संदेशों को मानेगा, उस पे चलेगा, गलत करने से बचेगा, तो मैं उन सब के लिए एक ही योजना बना के लाया हूं। और वो कौन सी योजना है? तो वो लोग, उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर लाकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। उनके होम बलि मेल बलि मेरे वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि मेरा भवन सब लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। जितने लोग हैं सॉरी, अगर ये काम कर रहे हैं तो वो चाहे जिस भी जाति धर्म के लोग हैं, प्रभु ने यहाँ क्लियर किया यशाया नबी के माध्यम से कि उन सब लोगों को मैं अपने घर बुलाऊंगा। अपना घर मतलब जहाँ प्रभु रहते हैं, जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, जहाँ भी प्रभु का निवास स्थान है, उन सब की वो बात कर रहे हैं। और वहाँ मैं बुलाऊंगा और उनके माध्यम से उनकी भेंट को स्वीकार करूंगा, और किसी की भेंट को स्वीकार नहीं करूंगा। इसीलिए याजक एक जाति अलग हो जाता है। हालेलुया। एक सेवक एक जाति अलग हो जाता है। सेवक और याजक और पंडित और मौलवी, ये लोग जो है एक अलग जाति से आ जाते हैं। उन लोगों का एक अलग काम होता है कि ये लोग प्रभु के न्याय को मानते हैं और इन्हीं के होम बलि और मेल बलि को प्रभु स्वीकार करने लगता है। क्योंकि इनके पीछे का एक टर्म एंड कंडीशन है कि वो चाहे जितने भी दुर्बल हो, कमजोर हो, लेकिन प्रभु के व्यवस्था के खिलाफ नहीं जाते। और प्रभु ने कहा कि मैं सिर्फ ये किसी पार्टिकुलर आदमी के लिए नहीं कहा, ये भूषण के लिए नहीं कहा गया, ये राज के लिए नहीं कहा गया, ये सिस्टर एस्थर के लिए नहीं कहा गया। मेरे अनुसार सबको मैं याजक बनाना चाहता हूं। मैं क्या करना चाहता हूं? सबको क्या करना चाहता हूं? अपना दास बनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हर आदमी के होम बलि और मेल बलि को मैं स्वीकार करूं और सब लोग जो भी प्रार्थना करें मैं उसका उत्तर दूं। हालेलुया। अब यह समस्या हो गई कि ये होने के बावजूद भी लोग कुछ समझने को तैयार नहीं था। ये बात तो यशाया नबी कब का कह के निकल गए, लेकिन लोग सुना नहीं। तो उसके नहीं सुनने की वजह से यीशु को पृथ्वी पे आना पड़ा, जो बात बार बार कहा जा रहा है। अब यीशु भी यही बात लोगों से कह रहे हैं कि भैया मैं चाहता हूं कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाए, मैं चाहता हूं कि आपका जीवन समृद्धशाली हो, मैं चाहता हूं कि आपका जीवन अच्छा हो, आशीषित हो, क्योंकि मैं पृथ्वी पे सिर्फ एक काम के लिए भेजा गया हूं। क्या काम भाई? तो यीशु कहते हैं कि मैं सिर्फ आपका उद्धार करने आया हूं। क्या करने आया हूं? उद्धार। बीमारी से, समस्या से, गरीबी से,
परेशानी से, तंगी से, दुर्बलता से। मैं सिर्फ उद्धार करने आया हूं, और उद्धार करने के लिए आपको जो पहले शिक्षाएं दी गई, अगर वो चलो नहीं मानते हैं तो मत मानिए। अब जो मैं शिक्षा दे रहा हूं वो मैं नहीं दे रहा हूं, वो मेरे माध्यम से पिता भेज रहे हैं। जैसे उस समय यहोवा ने यशाया नबी के माध्यम से कुछ संदेश भेजा, अब वो संदेश यीशु के माध्यम से आपके पास आ रहा। बस उसमें फर्क क्या है कि वो सिर्फ संदेश वाहक थे और इनमें ईश्वर का बहुत सारा अंश था। इसलिए कहते हैं कि मैं मैसेज भी दे रहा हूं, और अगर आप मिल लिए, मुझसे मिल लिए तो वहां भी मिल लिए, अगर आप मुझे जान लिए तो उसको भी जान लिए। क्योंकि मैं जीरोक्स हूं, मैं फोटोकॉपी हूं, मैं वही हूं। बस ईश्वर और यीशु एक नहीं हो सकता है, लेकिन अंश वही है, छोटा रूप है। हालेलुया। अब लोग कहेगा कि भैया प्रचार करना क्या चाह रहे हैं। प्रचार ये है दोस्त कि आज भी आप इस बात की महत्व को समझने को तैयार नहीं। आप इसको बहुत हल्के में लिए हुए हैं। जब यशाया नबी के माध्यम से कहा गया तब भी आप बहुत हल्के में लिए थे, और जब अब यीशु के माध्यम से कहा गया तब भी आप बहुत हल्के में लिए। तो यीशु यहां कह रहे हैं कि कोई बात नहीं है। 44, यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। अगर आप मेरी बात को मानते हैं तो ये मेरी बात नहीं है। अगर आप मुझ पे विश्वास करते हैं इसका मतलब आप ईश्वर पे विश्वास करते हैं। यीशु कहते हैं कि मेरा अपना कोई अस्तित्व नहीं है। हालेलुया। मेरा अपना कोई पर्सनल ना कोई डिमांड है, ना मेरा पर्सनल कोई इंटरेस्ट है, ना मेरा पर्सनल कोई बात है। मुझ पे अगर आप जानते हैं तो मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूं। अगर आप मुझे जान गए तो उसको जान गए। और आगे लिखते हैं कि मैं जगत में होकर आया नहीं, और जो मुझे देखता है वो मेरे भेजने वाले को देखता है। 45 में अगर आप मुझे देख लिए तो प्रभु को भी देख लिए, पिता को भी देख लिए। अब समस्या क्या है कि यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत में दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूं। कह रहे हैं कि आप मुझे नहीं मानिएगा तो मैं आपके साथ कुछ भी बुरा करने नहीं जा रहा हूं, भूषण भाई। लेकिन समस्या क्या है कि आपका बुरा हो जाएगा। मैं बुरा करने नहीं आया हूं, मैं तो सिर्फ, यीशु कहते हैं कि मैं तो सिर्फ पृथ्वी पे अच्छा ही करने आया हूं। मैं आया था बीच में, आपके पापों को मैंने अपने ऊपर लाद लिया, आपकी बातों को मैंने ईश्वर तक पहुंचा दिया, ईश्वर की बातों को मैंने आप तक पहुंचा दिया। जैसे ही आप मेरा नाम लेके माफी मांगते हैं प्रभु माफ कर देता है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं तो हमेशा ही आपका अच्छा करूंगा। लेकिन आप समस्या में पड़ जाइएगा। कैसे पड़ जाइएगा कि जितनी बातें मैंने आपको कही है अगर आप उसको नहीं मानते हैं तो मैं कुछ नहीं करूंगा। वो जो वचन जो मैंने कहा है आपको, वो वचन ही आपके जीवन के लिए समस्या उत्पन्न कर देगा, क्योंकि वचन और ईश्वर एक ही है। हालेलुया। कहते हैं 48, जो मुझे तुच्छ जानता है वो मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसका दोषी ठहराने वाला तो एक ही है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वह पिछले ही दिन में उसे दोषी ठहराएगा। 49, क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं कही है परंतु पिता ने जो मुझसे भेजा है उसी ने मुझे जो आज्ञा दी थी कि मैं क्या क्या कहूं और क्या क्या बोलूं। अब बताइए, आप समझिए इस बात को कि मेरी बेटी उन्नति गई आपके पास और उसने कही कि पापा ने आपको नमस्कार कहा है। वो नमस्कार किसका हुआ? किसका हुआ? मेरा हुआ। मैंने कहा कि अप्पू को जाके उन्नति बोलना पापा ने नमस्कार कहा है। उन्नति गई और जाके बोली कि पापा ने आपको नमस्कार कहा है। नमस्कार किसका शब्द है? मेरा है ना। नमस्कार मेरा शब्द है। अब अप्पू कह रहा है गो टू हेल, मैं इस नमस्कार को स्वीकार
नहीं करता हूं। तो उन्नति का कहना है कि कोई बात नहीं अप्पू, मुझे तुम्हारे से कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन जो नमस्कार आपने डिनाई किया है, जिसका नमस्कार था वो आपसे सलट लेगा। हालेलुया। अभी समझ में आया है ना? यही यहां प्रभु बता रहे हैं कि मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन जो वचन है वो मेरा नहीं है, मेरे भेजने वाले का है। वो वचन ही जाके बता देगा कि आपने, अप्पू ने नमस्कार को स्वीकार नहीं किया, अप्पू ने इस बात को नहीं माना है। अब वो जाके बोल देगा, वही आपका न्याय कर देगा, तो पिता नहीं छोड़ेगा। मैं क्या कर सकता हूं? आपने सीधे तौर पे किसको तिरस्कार किया? किसको तिरस्कार किया? पिता को। और 50, और मैं जानता हूं कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है, इसलिए जो कुछ मैं वो बोलता है, जैसा पिता ने मुझे भेजा है, मुझे इससे कहा है, वैसा ही मैं बोलता हूं। मैं अपनी बात कुछ नहीं कहता हूं, जैसा पिता ने मुझसे कहा है वही मैं बोलता हूं। अगर आप मेरी बात को इनकार करते हैं तो आप पिता की बात को इनकार करते हैं, और इसलिए आप समस्या में पड़िएगा। आज जितने लोग यीशु के मार्ग में नहीं चल पा रहे हैं या यीशु के मार्ग से भटक जा रहे हैं, वो सब किसी ना किसी समस्या में पड़ सकते हैं, और उसमें न यीशु जिम्मेवार है, ना कोई सेवक और दास दासी जिम्मेवार है। हालेलुया। उसमें जिम्मेवार कौन होगा? आप। और दोषी कौन ठहराएगा आपका? वो। क्योंकि एक वचन लिखता है कि अंत के दिनों में मिट्टी गवाही देगी। कौन गवाही देगा? मिट्टी। इसीलिए कहा गया कि तुम किसी घर में जाओ और वो घर से में तुम्हारा अगर आदर ना हो, स्वागत ना हो, तो निकलते समय अपने पैर का धूल वहां झाड़ दो। और जब न्याय का दिन होगा तो वो धूल उठ के कहेगा कि भैया उन्नति गई थी अप्पू के पास और वो नमस्कार बोली, लेकिन अप्पू ने नमस्कार स्वीकार नहीं किया। अब उसमें उन्नति का जरूरत ही नहीं है। अब अप्पू लटक गया। अच्छा, तुम नमस्कार स्वीकार नहीं किए, साइड में लेके जाओ इसको नरक में। इधर अप्पू कहां चला गया? नरक में, है ना? तो उसमें उन्नति की कोई जरूरत नहीं पड़ी। अप्पू वहां का उस समय सिचुएशन, हवा पानी सब क्या किया? खड़ा हो गया अप्पू के खिलाफ। लेकिन हम लोग समझ रहे हैं यीशु खराब है। यीशु खराब हो ही नहीं सकता, यीशु तो सिर्फ अच्छा ही है। कोई दास खराब हो ही नहीं सकता, वो आपके खिलाफ जा ही नहीं रहा है। आप ऐसे ही सिचुएशन में फड़ गए। हालेलुया। प्रभु कह रहा है कि अभी भी समय है। जो बातें आपको सिखाई जा रही है, समझाई जा रही है, उसको मानिए, क्योंकि प्रभु आप सबके प्रार्थना को बढ़ाना चाहता है। प्रभु आप सबको प्रार्थना का घर बनाना चाहता है। प्रभु आप सबके जीवन से दान, बलि, भेंट स्वीकार करना चाहता है। भेंट का मतलब दान दशवांश की बात नहीं है। भेंट का मतलब कि आपके द्वारा जो भी प्रार्थनाएं की गई उसको स्वीकार करके वो आंसर देना चाहता है। आपके घर में कैंसर है, आप ही के प्रार्थना से वो ठीक हो जाएगी। आपके घर में गरीबी है, आप खुद ही बोलिएगा कि मैं इस गरीबी के श्राप को यीशु के नाम से डांटता हूं, वो मेरे घर से बाहर चले जाए। देखिए, आप आर्थिक रूप से आशीषित हो जाइएगा। आप खुद कहिएगा कि मैं इस बीमारी को यीशु के नाम से डांटता हूं या डांटती हूं, वो बीमारी चली जाएगी। आप कहिएगा कि मैं जानता हूं कि किसी जड़ी बूटी और लेप के द्वारा नहीं, प्रभु तेरे वचनों ने चंगा किया है, चंगा हो जाइएगा। आप कहिएगा कि निर्धन, यीशु निर्धन बना ताकि हम धनवान बन जाए, आपकी प्रार्थना में सामर्थ हो जाएगा। लेकिन आज ऐसा हो नहीं रहा। हो इसलिए नहीं रहा है कि हम यीशु की बातों पे यकीन नहीं कर रहे हैं, और यीशु को आज इसलिए भी हम मानने से इनकार कर रहे हैं। बहुत सारे लोग यीशु को मानना मतलब उसको लगता है कि हम क्रिश्चियन हो जाएंगे। भैया, क्रिश्चियन होने जैसा कुछ है नहीं, या धर्म बदल जाएगा। इसीलिए प्रार्थना योद्धा परिवार लगातार कहता है कि आपको धर्म बदलने की जरूरत नहीं है, आपको जाति बदलने के लिए जरूरत नहीं है, आपको नाम बदलने के लिए जरूरत नहीं है। यीशु को शिक्षा, यीशु की शिक्षा को ग्रहण कीजिए। आप जहां हैं यथावत बने रहिए, आपका ईश्वर से मेल मिलाप हो जाएगा और आपकी प्रार्थनाओं में ताकत आ जाएगा।
सामर्थ्य आ जाएगा, एक वजन हो जाएगा। अब कैसे सामर्थ्य आ जाएगा? अब मान लीजिए कि जैसा हम लोग जानते हैं कि पिता बैठे हुए हैं एक सिंहासन पे, उनके दाहिने साइड में यीशु बैठे हुए हैं। अब अप्पू बोला ये प्रभु मुझे आईएएस बना दे। उधर से पिता बोला ये नकारा है, नालायक है, इसका प्रार्थना रिजेक्ट, इसको आईएएस नहीं बनाना, है ना। यीशु तुरंत इधर से बोले जाने दीजिए प्रभु, इसी की वजह से हम 39 कोड़ा खाए थे, इसी नालायक की वजह से, इसी के बदमाशी की वजह से हम गिरे थे, इसका प्रार्थना सुन लीजिए। अप्पू क्या हुआ? आईएएस बन गया। यही समस्या है जिसको समझना है, इसलिए यीशु को जानना जरूरी है। आपकी डायरेक्ट कोई प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, आपको एक वचन चाहिए। इसलिए चाहिए कि हमारे पापों के कारण उसका बलिदान किया गया, हमारे पापों के कारण वो सूली चढ़ा। लेकिन हम इस बात को जैसे यीशु को नहीं जानेंगे, हम डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। आप चाहे जिसी जाति धर्म से हैं, इसमें कोई धर्म परिवर्तन की बात नहीं है, कोई जाति परिवर्तन की बात नहीं है। आपको नाम के आगे जॉनसन लगाने का जरूरत नहीं है, या जॉन बनने का जरूरत नहीं है। अरे मैं भी राज ही हूं भाई, कहां मैं राज से, है ना, जॉन बैक्टीरिया हो गया, कुछ ऐसा तो नाम मैंने नहीं बदला ना अपना, या लूका नाम रख लिया, या पतरस नाम रख लिया। मैं राज हूं भाई। भूषण है, भूषण हिंदू धर्म का नाम है। यहां तो कोई कृष्ण नाम ही नहीं है, तुम लोगों ने नाम का ही नहीं बदला भाई। नाम भी लोग का ऐसे ही है, अपू, गप्पू, चप्पू, ऐसा नाम है यहां, है ना। रेनू नाम है। तो ये सारे लोग अपना नाम नहीं बदले, लेकिन प्रभु को जानते हैं। हालेलुया। ये लोग प्रभु को जानते हैं। आप लोगों को भी चाहिए कि यीशु की जो शिक्षा है, यीशु की जो आज्ञा है, उसको ग्रहण कीजिए। नहीं ग्रहण कीजिएगा तो मेरा कुछ बुरा नहीं होगा, यीशु का बुरा नहीं होगा। बस आपकी जो, आपके लिए जो ईश्वर की इच्छा है, योजना है, जो यशाया नबी के ग्रंथ से भी मैंने पढ़ के बजाया कि हर आदमी न्याय का पालन करे और हर आदमी की प्रार्थना को वो डायरेक्टली सुने, हर आदमी प्रार्थना का घर कहलाए, हर आदमी के होम बलि और मेल बलि को खुद ही स्वीकार किया जाए। आपको किसी संसार में किसी और इंसान की जरूरत आपको नहीं पड़े। इसलिए आपको यीशु को मानना होगा, इसलिए आपको यीशु को जानना होगा, इसलिए आपको यीशु की शिक्षाओं को जानना होगा। क्योंकि आप सीधे तौर पे तो ईश्वर को जान नहीं सकते। जान सकते हैं? नहीं जान सकते। तो ईश्वर को जानने के लिए आपको यीशु को जानना होगा। यह समस्या है। इसमें धर्म जाति कोई आता ही नहीं है। ये कुछ लोगों ने समझा दिया है, जो अपना दुकानदारी करना चाहते हैं, या जो अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं, या अपना जो धर्म कर्म का काम करना चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो आपको धर्म के नाम पे डरा रहे हैं। डरिए नहीं, धर्म परिवर्तन कोई जरूरत नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूं कि यीशु को पाने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए धर्म परिवर्तन की जरूरत नहीं है, मन परिवर्तन की जरूरत है। हमारे यहां कहावत है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर मन में शुद्धता है, मन में ईश्वर है, तो ईश्वर आपके दिल में है। इसीलिए उसने कहा कि तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो आपको यीशु की शिक्षाओं को मानना होगा, समझना होगा, जानना होगा, अध्ययन करना होगा, और इस बात से डर हटा देना होगा कि यीशु को जानने से हमारा कुछ बदल जाएगा। कुछ नहीं बदलेगा। ये समाज की परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, उसको मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए। लेकिन इन सब से ऊपर उठ के आपको ईश्वर को मानने के लिए, ईश्वर को जानने के लिए यीशु को जानना अनिवार्य है। भूषण भाई, अभी तो समझ में आ रहा होगा प्रचार, है ना। क्योंकि ईश्वर का एक सपना है, और वो सपना ये है कि उसका सारा बच्चा उससे डायरेक्ट मिले। कैसे मिले? डायरेक्ट मिले। जैसे मान लीजिए कि भूषण भाई को कम से कम 20 को बच्चा हो, अभी एक है, 19 और हो जाए, है ना। तो 19 बच्चा, 20 बच्चा भूषण भाई, है ना। अगर 20 बच्चा में 10 गो लड़का 10 गो लड़की हो, ठीक है। अब भूषण भाई 10 गो लड़का 10 गो लड़की हो, ये 10 से डायरेक्ट मिलना चाहेंगे कि इनडायरेक्ट मिलना चाहेंगे? अरे आप लोग भी जवाब दे सकते हैं।
कि अगर आप लोगों का 5 बच्चा है या 4 बच्चा है तो चारों बच्चा से आप खुद बात करना चाहते हैं, जो लोग यूट्यूब पे है, कि आपके बच्चे को कोई दूसरा आदमी मिडिल मैन आए तब मिलना चाहिए, क्या चाहिए। मैं समझता हूं कि मैं भी अपने बच्चों से डायरेक्ट मिलना चाहूंगा, और मैं आज भी यही मेरा काम है कि मेरे जितने रिश्ते हैं उसमें मैं मिडिल मैन नहीं रखता हूं। हालेलुया। तो यही प्रभु की योजना थी जो यशायाह नबी के माध्यम से वो कह रहे थे कि मेरे जो भी बच्चे हैं वो परदेसी हैं, घर में हैं, बाहर हैं, लेकिन मैं सबका होम बलि और मेल बलि स्वीकार करना चाहता हूं। भूषण है ना, सबका मेल बलि और होम बलि मैं खुद स्वीकार करना चाहता हूं, और इसी कारण मैं कब करूंगा, जब वो मेरी इच्छाओं और आज्ञाओं का पालन करेंगे, न्याय का पालन करेंगे। लेकिन लोग भटक गया, इसलिए यीशु को भेजा गया फिर से समझाने के लिए, उसका एक रूप आया ताकि समझा के जाए। अब ईश्वर ने किसी इंसान पे भरोसा नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि हो सकता है कि इंसान कुछ गड़बड़ कर दे। वो यीशु को अपना स्वरूप अपना अंश बना के भेज दिए ताकि इसके अंश में कोई गलती नहीं होगी, इसलिए वो निष्कलंक था। और जैसे भूषण भाई या आप अपने सारे बच्चों से डायरेक्ट मिलना चाहेंगे, वैसे ही ईश्वर की आज भी यही इच्छा है कि हम सबसे वो डायरेक्ट मिले। तो जब हम ये काम नहीं कर पा रहे थे तो एक सहारा दे दिया नाम का कि चलो, लेकिन मिलो आज भी डायरेक्ट थी। हालेलुया। आज हम किससे प्रार्थना करते हैं? आज हम प्रार्थना क्या करते हैं? हे हमारे पिता, हे हमारे यीशु नहीं कहते, भूषण भाई, है ना? हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, हे पिता तू जो स्वर्ग में है, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं। लेकिन किस नाम से प्रार्थना करता हूं? यीशु के नाम से। इसलिए कि मैं इस लायक नहीं था कि मैं तुझ तक पहुंच पाऊं, तो यीशु ने जो कुर्बानी दिया उसका सहारा लेके मैं तुझ तक पहुंच पा रहा हूं। लेकिन तू ही मेरा पिता है और मैं तेरा बेटा हूं। हालेलुया। जैसे घर में कोई बच्चा नालायक हो गया हो और एक बच्चा लायक हो, तो वो जाके बोलता नहीं। अब भूषण की जो बेटी है वो जाके दूसरे भाई के लिए नहीं, जाने दीजिए ना पापा, वो बच्चा था, गलती कर लिया, जाने दीजिए ना, माफ कीजिए ना, मिल लीजिए, बोलते हैं ना ऐसे हम। इसीलिए यीशु जो है हमें दोस्त कहें, मित्र कहें, क्योंकि वो हमारे मित्र बन के हमको पिता से मिलाने आए थे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि उन्हीं की बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं। तो वो आज हमको सिखाना चाह रहे हैं कि आज आप लोग गलतफहमी में हैं। मैं आपके भले के लिए आया हूं और आपके कामों को आसान करना चाहता हूं, और पिता की आज भी इच्छा है कि आपकी डायरेक्ट प्रार्थना सुनी जाए, आपको एस्थर और राज की जरूरत नहीं पड़े। आप जो प्रार्थना करें वो सुनी जाए। आप चाहते हैं कि आपका विवाह हो, बच्चा हो, नौकरी हो, आपके प्रार्थना में सामर्थ हो, तो इसलिए आपको यीशु की शिक्षाओं को समझना होगा, आपके प्रार्थना में समर्थ हो जाएगा। यीशु की शिक्षाओं को अगर आप ग्रहण नहीं कर रहे हैं तो आपके प्रार्थना में सामर्थ नहीं होगा। हालेलुया। आपको याद होगा कि जब पेंतीकोस आया, उसके पहले जितने भी शिष्य लोग थे उनमें कोई सामर्थ्य नहीं था। वो डरे रहते थे, सहमे रहते थे, है ना? तो यीशु उनसे मिले और मिलते जाने के समय कहें कि तुम तब तक यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक कि पवित्र आत्मा तुम पे ना उतरे। ये सब ना एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप समझिए इस बात को कि सारी बातें एक दूसरे से कनेक्टेड है। सहायक आत्मा हमको तब तक नहीं मिलेगा जब तक हम यीशु को जानेंगे नहीं, है ना? और जब तक सहायक आत्मा मिलेगा नहीं, हम में सामर्थ्य आएगा नहीं, हम में शक्ति होगी नहीं, और ना हम यीशु को जानेंगे ना सहायक आत्मा मिलेगा, तो हम पिता तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसीलिए ये तीनों एक दूसरे का पूरक है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। पिता तक पहुंचने के लिए हमें 2 शक्ति पृथ्वी पे दी गई और एक सांसारिक शक्ति दी गई जिसको दास भी कहते हैं। 3 शक्ति। और आज हम ये तीनों को डिस्ट्रॉय करने पे लगे। ना हम यीशु की सुन रहे हैं, ना हम पवित्र आत्मा का साथ चाह रहे हैं, और ना हम दास का सम्मान कर रहे हैं। क्या भूषण भाई?
तीनों का हम मटिया पलेद किए हुए हैं और हम सोच रहे हैं कि हम प्रार्थना का घर हो जाएं, हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएं, हमारी इच्छाएं पूर्ण हो जाए, हमारी समस्याओं का समाधान हो जाए। ये कैसे होगा भाई? हालेलुया। आपने तीनों का दरकिनार कर दिया है और आप सीधे चाह रहे हैं कि पिता से मिल जाएं। ये संभव ही नहीं था, ये आज भी संभव नहीं था, पहले भी संभव नहीं था। ये संभव इसीलिए नहीं था कि ये संभव तब था जब तक पाप नहीं आदम के जीवन में प्रवेश किया था, तब तक यह संभव था। जब आदम के जीवन में पाप प्रवेश किया किसी महिला के माध्यम से और वहां से जब अदन वाटिका से उनको निकाल दिया गया, उसी सिलसिला को समाप्त करने के लिए फिर से एक इंसान को भेजा गया और इंसान को क्रूसित किया गया और यहाँ वही पाप यहाँ लाद के मुक्ति कराया गया। और उसी यीशु को आप दरकिनार करके सीधे यीशु से, ईश्वर से मिलना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको आदम से पहले जाना होगा। हालेलुया। प्रचार थोड़ी गहरी है, समझने के लिए प्रभु आपको आत्मा दे। तो आपकी सारी समस्याएं और आपकी प्रार्थनाएं आज इसलिए नहीं सुनी जा रही है कि यीशु की शिक्षाओं को आप बहुत गहरे से ले नहीं रहे, है ना? इसीलिए आज यीशु समझाना चाह रहे हैं कि फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, फिर से मैं आपको समझा रहा हूं कि आज भी पिता यही चाह रहा है कि आपकी प्रार्थनाओं को सुना जाए। आज भी पिता यही चाह रहा है कि आपकी समस्याओं का समाधान किया जाए। आज पिता अपने सारे बच्चों से सीधे मिलना चाहता है। बस आप मेरी बात को समझ लीजिए। और मैं नहीं हूं, मुझ में पिता ही है, बस वो मेरा रूप धारण करके उसका अंश आया हुआ है। आप मुझे सुन लीजिए और उसके बाद जो भी प्रार्थना कीजिए, आपकी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर प्रभु दे देगा। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे। आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाए। आइए प्रार्थना करें। कि हे दयालु पिता, हे ईश्वर और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और आज प्रभु तुझसे प्रार्थना करते हैं कि आज हम यीशु की बातों को अच्छे से समझ सकें, तेरे दास दासियों की बातों को अच्छे से समझ सकें, पवित्र आत्मा को अच्छे से सुन सकें और हम भी प्रार्थना का घर बन जाएं। हम भी जो भी बातें प्रार्थना में मांगे इनके नाम से, इनके साथ से, वो तू सीधे तौर पे उत्तर दे। प्रभु आज हम सबको अपना प्रार्थना का घर बना, प्रार्थना का भवन बना, हमारे होम बलि और मेल बलि को स्वीकार कर प्रभु। और इस संदर्भ में जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान कर। आज के बाद से हम यीशु की शिक्षाओं को समझ पाएं, पवित्र आत्मा का साथ हमें मिल जाए, तेरे दास दासियों को हम समझ पाएं और इन तीनों को इग्नोर करना और इनकी बातों को नज़रअंदाज करना आज से हम बंद कर दें और हमारे प्रार्थना में सामर्थ्य हो जाए। प्रभु ऐसी शक्ति आज तू हमें दे रहा है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मेरे जीवन का तू है सहारा, यीशु तू ही है हमारा। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है।
खुदा तू मेरा सब कुछ है। मेरे मसीहा मेरे खुदा तू मेरा सब कुछ है। जब मैं आता हूँ तेरे पास मुझे देता है तू साथ। जब मैं आता हूँ तेरे पास मुझे देता है तू साथ। मेरे मसीहा मेरे खुदा तू मेरा सब कुछ है। मेरे मसीहा मेरे खुदा तू मेरा सब कुछ है। कि हे पिता, जितने बीमार बच्चे हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। अंजलि, शांति, जोशफिन, मारिया, प्रकाश, तरशीश, दीपेन, रूमी, निशा, राम परवेश, शरीता, संजीता, आशीष, दीपक, हीरालाल, नैन तारा, चंदन के लिए, संगीता के लिए, जगन्नाथ के लिए, जितने लोग बेरोजगार हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। विवेक, विराज, ज्वाय, असीम, अर्चना, हरि, पुष्पा, रोहित, नीलिमा, विनीता, मैक्समम, अब्राहम, अंजलि, प्रीशा, अनीता, आयांश, रेशमा, रोहित, रजनी, नीता, राकेश, रोशन, ज्योति, अनुपमा, अनुपम, सुमीरा, नेहा, जैस्मिन, विकास, अन्वित, जो लोग पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं, अनुरंजन, जैस्मिन, रीतिका, जुशिंता, मनीषा, नूतन, संदीप, प्रदीप, अनुराग, अमित, नूतन, एलेक्स, कुलदीप, मिस्टी, मनन, विराजनी, जो लोग पारिवारिक प्रार्थना चाहते हैं, शालिनी, सलोनी, गौरव, अनुरंजन, अंजू, रोशन, अनामिका, नमिता, एमरेंशिया, जो कर से मुक्ति के लिए प्रार्थना चाहते हैं, सुनीता, जो पेंशन संबंधित मुक्ति चाहते हैं, मोतीमणि, जो नशा से मुक्ति चाहते हैं, असीम, विकास, जो जमीन से संबंधित कोई समस्या है मुक्ति चाहते हैं, सुरेंद्र, जो विवाह के लिए इच्छुक हैं प्रार्थना चाहते हैं, सोनी, संजय। मैं विश्व में जितने तेरे बच्चे हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ और मैं विशेषकर प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु हम तेरी शिक्षाओं को जाने, पवित्र आत्मा का साथ मिले और आज से हम सब की प्रार्थनाओं को तू उत्तर दे। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मेरे जीवन का तू है सहारा, यीशु तू ही है हमारा। मेरे जीवन का तू है सहारा, यीशु तू ही है हमारा। मेरे जीवन का तू है सहारा, यीशु तू ही है हमारा। मेरे जीवन का तू है सहारा, यीशु तू ही है हमारा। यीशु तू ही है हमारा। यीशु तू ही है हमारा। मेरे मसीहा मेरे खुदा तू मेरा सब कुछ है। मेरे मसीहा मेरे खुदा तू मेरा सब कुछ है। ये पिता, मैं विश्व में जितने तेरे फादर हैं, जितने पादरी हैं, जितने बिशप हैं, स्वतंत्र रूप से सेवकाई करते हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। ये देश के जितने गणमान्य लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने बिजनेस व्यापार करना चाहते हैं उनके लिए, जितने विधवा विधुर हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, जितने निसंतान लोग हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, जितने तनहा और अकेले लोग हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ आज जिसका भी जन्म दिवस है कि प्रभु इनके जीवन को आशीषित कर, अनुग्रहित कर। तूने कहा था कि यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, अकाल के समय में तृप्त करेगा, तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। तो सींची हुई ऐसी बारी के सोते के समान होगा जिसकी जलधाराएं कभी नहीं सूखती।
ये पिता इन तमाम बच्चों को तूने आशीषित किया है, तेरा धन्यवाद करते हैं। काउंसलिंग का जो सेवकाई है, चेन प्रेयर के द्वारा जो सेवकाई है, फोन पे जो सेवा कार्य करते हैं, उन तमाम सेवा कार्य को तूने ग्रहित किया है पिता, और आज हम सबको अनुग्रहित किया है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। काफी छोटा प्रचार था आज, लेकिन मैं फिर से संक्षेप कर दूं कि अगर आप यीशु की शिक्षाओं को जो बाइबल में लिखा हुआ है उसको नहीं मान रहे हैं, उसको इनकार कर रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो आपसे, आपका पिता से मेल नहीं हो सकता है, आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाएगी। पिता की ये इच्छा है कि हर आदमी पिता के घर में होम बलि मेल बलि चढ़ाए, मतलब जो भी आप प्रार्थना करें उसको वो सुने और उत्तर दे। लेकिन इसके लिए अनिवार्य हो जाता है कि यीशु की शिक्षाओं और आज्ञाओं पे को हम माने और उसके अनुसार जीवन जिए। धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही। कल हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसा मैं रोज कहता हूं कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना द परिवार, अगर आपके किसी भी काम है तो कृपया हमें संपर्क करें। हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु, यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय। सारे दिल